प्रातःकाल यहाँ पर आठ ठाकुर के दर्शन किया, फिर हमारे पास आए। बीवल थे, बोले महाराज जी जिस तरह हमने सुदामाकुटी नाम सुना था जी, आज मेरा अभिलाषा पूरा हुआ। बोले क्या अभिलाषा पूरा हुआ? मैं बोला क्या हुआ? तो बोले महाराज जी जितना हमने सुना उससे कहीं ज़्यादा पाए यहाँ पे। अच्छा। रात्रि भर उनकी शब्द की वाणी है, रात्रि भर कभी हनुमान जी आते रहे, अच्छा कभी भोले बाबा आते रहे जी, कभी सीताराम जी आते रहे, कभी बंसी वाले आते रहे। अच्छा रात भर हम उसी में जी, जो प्रेम की खुमारी है उसी में दर्शन डूबे में उसी में डूबा रहा। जी जी तब मेरा आया आना धन्य हो गया। जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। एक बार फिर मैं आ चुका हूँ सुदामाकुटी में और फिर भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। पूजनीय महाराज जी की छवि या उनके दर्शन से ही ऐसी मधुरता आती है, ऐसा भाव आता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप सबको मैं दर्शन करा रहा हूँ, उनकी वाणी आप तक पहुँचाऊँगा। हमारे साथ में हैं श्रीमद् जगतगुरु श्री नाभा पीठाधीश्वर परम पूजनीय स्वामी सुधीक्षण दास देवाचार्य महाराज जी। तो मैं आप सबको जो है आपकी वाणी आप सब तक पहुंचाऊंगा। पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा सौभाग्य है व्यक्तिगत तौर पे, बचपन में जब परिवार के साथ आते थे तो सुदामाकुटी की बात सुनते थे, चर्चा सुनते थे, प्रसाद ग्रहण करके जाते थे और आज भी वो अनवरत श्रृंखला चल रही है। और सबसे अच्छी बात है, सुंदर बात है कि हजारों हजारों संत गुरु महाराज जी का यहाँ पे दर्शन होता है, प्रसाद ग्रहण करते जी। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है जी, श्री नाभापीठ सुदामाकुटी पूज्य श्री बड़े महाराज जी श्री वैष्णव कुलभूषण गोस्वामी सेवी भारत में महान विभूति अपने बाबा गुरुदेव श्री सुदामादास जी महाराज जी का द्वारा स्थापित सुदामाकुटी आश्रम 1926 में प्रथम बार पूज्य श्री महाराज जी श्रीधाम अवध से आए थे और कुछ दिन बाद यहाँ पर सुदामाकुटी स्थापित किए। उनके जो भी द्वापर के भगवान कृष्ण के सखा सुदामा जी का दर्शन नहीं किया हो और पूज्य महाराज के दर्शन किया हो तो उसका ये महसूस नहीं होता था कि सुदामा जी द्वापर युग के नहीं है। वो लगते वही सुदामा जी महाराज के श्री कृष्ण भगवान के सखा सुदामा जी के रूप में ही महाराज को देखते थे लोग। और उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका तेज, उनका दर्शन ठीक सुदामा जी सरीखे ही था। गौरवर्ण, नामनिष्ठ, संत सेवा निष्ठ और जितने निष्ठा है सब महापुरुषों के पास में आ करके स्थित हो जाती है। आचार्य निष्ठ कहिए, ब्रजवासियों का निष्ठा कहिए, प्राणी मातृ प्रति निष्ठा कहिए, उनका अभूतपूर्व साधना थी। उन्होंने आजीवन जो भक्ति का जो चरमोत्कर्ष है जी, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी, सब में अपने आराध्य भगवान का ही दर्शन किए। एक आना अतिशोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जीवन भर इस निष्ठा का निर्वाह भी किया। पूज्य श्री बड़े हमारे सामने जो कोई भी संत आते, बालक आते, वृद्ध आते, ज्ञानी आते, तपस्वी आते, ध्यान जैसे भी कोई महापुरुष आता, महाराज जी उसी हिसाब से उसको स्वागत सम्मान करते थे और सबको संतुष्ट कर देते थे। ये बड़ी बात है। एक तो श्री हरि ठाकुर जी जी, प्राणी मात्र को संतुष्ट करते हैं और वो श्री ठाकुर जी के परम भक्त वैष्णव पूज्य श्री महाराज जी जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहीन को लागे सुखद,
दातार भट्ट जी सबको सुख देने वाले लगते थे। यह भगवान में नहीं हो सकता। भगवान दुष्टों को काल सिर के लगते हैं, सखाओं को सखा सिर के लगते हैं, और जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन लगे प्रिय लागे जैसे, सबका अलग अलग भाव से ठाकुर जी दर्शन देते हैं। लेकिन संत की इतनी महिमा है, इसलिए भगवान से ज़्यादा संत की महिमा गाई गई है। संत सबको सुख देते हैं, सबको सुखद लगते हैं, चाहे जो जैसा भाव से आवे। हमारे का त्याग तेज इतना था, कई बार हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि दूर से कुछ लोग जाते थे, चलो महाराज शिकायत करूंगा, किसी बात के ऊपर होता होगा, मैं महाराज शिकायत करूंगा। लेकिन महाराज के सामने जाते ही शिकायत सब भूल जाते थे, जैसे शिशु माँ के सामने बैठ जाता है उस तरह से हमारे सामने अबोध बालक तरफ बैठ जाते थे, और महाराज जी का दर्शन करके परम शांति के सुख का अनुभव करते थे। हमारे प्रसाद दान दक्षिणा जो था हमारे उसको संतुष्ट करते थे। तो ये महाराज का दर्शन का प्रभाव कितना हो, मन अशांत हो, जिस किसी ने महाराज के दर्शन किया है मन एकदम शांत हो जाता था। आज भी महाराज के त्याग, महाराज की तपस्या, सुदामा कुटी के जो परमाणु हैं भगवान नाम का, संत सेवा का, आज भी विद्यमान है। सुखद अनुभूति कई बार महाराज का आशीर्वाद का स्वरूप में होता है, और जो कोई भी आज भी यहाँ दर्शन करने आता है और उस सुखद अनुभूति लेकर ही जाता है, मन शांत होकर ही जाता है। अभी कुछ समय लगभग कोरोना काल से 6 महीने पहले की बात है, एक दिल्ली से भगत आए, बोले थे महाराज जी हम यहाँ रुकना चाहता हूँ। मैं बोला आप कहाँ से आए? बोले दिल्ली से आए। मैं देखा ठीक ठाक है जी। तो वो कमरा मैं खोल दिया उनको, बोले ठीक है आप रहिए और आर प्रसाद पाइए। तो प्रातः काल यहाँ पर आठ ठाकुर के दर्शन किया, फिर हमारे पास आए, बीवल थे। बोले महाराज जी जिस तरह हमने सुदामकुटी नाम सुना था जी, 10 साल से हम प्रयास कर रहा था सुदामकुटी में आने के लिए, लेकिन सौभाग्य बड़ा नहीं हो रहा था, प्राप्त नहीं हो रहा था, हम गोपेश्वर से ही लौट जाता था। इस बार जब चला तो प्रतिज्ञा किए मैं सुदामकुटी में आकर के दर्शन करूंगा, प्रसाद पाऊंगा, रहूंगा, निश्चित ही क्या था। आज मेरा अभिलाषा पूरा हुआ। बोले क्या अभिलाषा पूरा हुआ? मैं बोला क्या हुआ? तो बोले महाराज जी जितना हमने सुना उससे कहीं ज़्यादा पाए यहाँ पे। अच्छा। रात्रि भर उनकी सबकी बाणी है, रात्रि भर कभी हनुमान जी आते रहे, अच्छा, कभी भोले बाबा आते रहे जी, कभी सीताराम जी आते रहे, कभी बंसी वाले आते रहे। अच्छा। रात भर हम उसी में जी, जो प्रेम की खुमारी है उसी दर्शन में उसी में डूबा रहा जी, तब मेरा आना धन्य हो गया जी जी। तो प्रसाद के साथ जो है यहाँ आनंदमय दर्शन भी होते हैं। तो महाराज जी का कहावत है कि कलयुग में अन्न में ही प्राण बसता जी। हम अध्यात्म के साथ में भोजन प्रसाद सेवा हो जी, तो अध्यात्म से तो मन की संतुष्टि होती है, और भोजन से ठाकुर के प्रसाद से तन की संतुष्टि होती है। महाराज जी का और सुदामा जी से ज़्यादा कौन जान सकता अन्न की महिमा? गोस्वामी तुलसीदास से अन्न की महिमा कौन जान सकता है? उस श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी जगत गुरु आचार्य चरण, उनका कहना है कि द्वापर युग के सुदामा जी ही इस कलयुग में सुदामा दास जी के रूप में आए हैं जी, और वहाँ पर भगवान की जो चना है जी, चना है वो पाए, इसलिए यहाँ पर आ करके इस दरगाह पे आ करके भरपूर सबको चना दान, अन्न दान, भोजन दान भरपूर की अपने जीवन काल में, और
सही बात यह है, व्यक्ति अपने आचार्य चरण रामानुचार्य भगवान जी दो ही उपदेश है जी कि राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। उनका उपदेश है जीव का एक ही कर्तव्य है, अगर संसार में जन्म लिया है तो भगवान का भजन करे, जो आता प्रारब्धवश कर्मवश उसमें खिलाकर खाए, खिलाकर खाए। तो महाराज जी ने अक्षरशः आचार्य चरण का आदेश का उपदेश का पालन किया है। और लगभग आज की तारीख में लगभग 17 वर्ष 2005 में पूज्य श्री महाराज जी के भगवान को धाम की प्राप्ति हुई। प्रत्येक वर्ष पूज्य श्री महाराज जी का जो पुण्यतिथि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। विगत 2 वर्ष से संक्षेप रूप में ही मनाया जाता रहा कोरोना काल को लेकर के। इस बार थोड़ा सा है श्री हितम्बरी जी की कथा 22 से 26 तक उस मनाया जाएगा। हितम्बरी जी की कथा अच्छे महापुरुष हैं, भक्तमाल के अच्छे कथा करते हैं। संतों में मैं देखा हूँ गहराई से, संतों में हितम्बरी जी की अन्य निष्ठा निष्ठा है और भक्ति के सार यही है। हम निष्ठा नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हितम्बरी जी नवजोग होते हुए भी और जितने कथा के क्षेत्र में हैं उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी मैं कहूँगा कि जो वाणी से हो वो कर्म में हो। उनकी कर्म में वाणी में मन कर्म वचन से निष्ठा संत में अद्भुत है। कुटे के प्रति उनका बहुत अगाध निष्ठा है मार्ग के प्रति। जैसे हमने निवेदन किया, बोले महाराज जी हमारा कार्यक्रम कहीं है लेकिन सारे संसार पीछे, सुदामा कुटी पहले। उन्होंने सुदामा कुटी कार्यक्रम का रजिस्टर किया है। कितनी तारीख से? 22 तारीख से 24 तक 3 दिन की कथा उनकी है। 22 जुलाई से 24। 25 तारीख के बृहद संत सम्मेलन होगा, श्री महंतों का सम्मान होगा। श्री ठाकुर जी कौशल किशोर जी भगवान अपने मंदिर में भव्य फूल बंगला होगा और रात्रि में भजन संध्या 9 से 11 बजे तक। और 26 तारीख का पूज्य श्री महाराज जी का पादुका पूजन। अपने वैष्णव समाज में पादुका पूजन का ही महत्व है। विग्रह तो है ये है, लेकिन आचार्य चरण रामानुचार्य भगवान जब धराधाम से गए हैं तो उनके जो पादुका ही आज भी श्रीमठ काशी में पादुका ही स्थापित है। तो जितने अपने वैष्णव समाज हैं, संत समाज हैं, पादुका ही का ही स्थापन किया जाता है। उसी पादुका का, पुष्य मारे की पादुका का विधिवत खोटसोपचार पूजन होगा। और 26 तारीख के झारा भंडारा बृहद विशाल। हाँ, देखिए यहाँ शुरू से ही संत सेवा जीव मातृ सेवा होती आई है और उसी का पुण्य प्रताप है, हमारे का आशीर्वाद है। आज भी कभी कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, न कमी पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस भयंकर कोरोना काल में भी सब विद्वत रासलीला कथा कीर्तन संत सेवा सब चलता रहा। आज हमारे की छत छाया हम लोग पर हमेशा। और जो भी इसे हम उस समय क्यों आते हैं कि महापुरुष का प्रसाद के एक किनका आशीर्वाद मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर सब जो भी आते हैं सब हमारी को भरपूर आशीर्वाद, हमारे का आशीर्वाद प्रत्येक जीव मात्र के लिए है। कोई भी आता है तो आज भी कोई भी आता है तुम्हारे के भरपूर मंगल में आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है और हमेशा होता रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। और सब उस समय आए। शुरुआती दौर में जब पूज्य सुदामा महाराज जी आए, महाराज जी बताते थे कि एक महाराज जी ऐसी अद्भुत निष्ठा, कभी भी महाराज जी ताजी प्रसाद नहीं पाते थे। पूज्य महाराज जी कभी नहीं पाते थे। अच्छा। प्रातः काल जो दोपहर में ठाकुर भोग लगता था वो पाते नहीं थे, शाम को रख देते थे कि 4-5 बजे तो कोई महात्मा आए। देखते थे। और
महात्मा का कोई नया नहीं आया तो जी। प्रसाद पा ग्रहण लेते करते थे। कर लेते थे। जो रात्रि का जो भोजन है जी वो भी रख लेते थे जी कि सवेरे जब कोई नहीं आए रात्रि में तो सवेरे प्रसाद जी पाते थे, जी क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई भूखा न जाए। जी हमारे बताते थे एक बार हमारे को कुछ बचा ही नहीं जी बचा नहीं, तो रात्रि में सो रहे थे। जी एक बालक आया जी तो बोले बाबा दूध मैया ने भेजो, आप दूध ले लो। जी ओहो तो हमारे बोले कि भाई आप कहाँ से आए? बोले आपके मोहल्ला में रहता हूँ। जी तो हमारे बोले हो सकता है कोई भेजा हो। जी दूध पिया और कुछ प्रसाद देने के लिए हमारे अंदर झोपड़ी में गए, जी तो क्या देखते हैं बालक है ही नहीं, गायब हुआ। जी बालक गायब हो गया। इसी तरह से हमारे बहुत बार, एक घटना नहीं है, जी जी अपनी जानकारी में बहुत सी घटना ऐसी है कि ठाकुर जी किसी न किसी रूप में हमारे के आकर दर्शन देते थे और करते थे। जी भगवान संत के दर्शन करते हैं और देते भी हैं। जी तो इस तरह से हमारे के अद्भुत कई बार ऐसा घटना हुआ कि एक बार हमारे बताते थे एक संत 12 बजे आए, जी विशाल विशाल जटा थे, अजान बाव था उनका, हाथ एकदम विशाल विशाल हाथ था उनका। अब भव्य कम से कम 7-7.5 फुट के महात्मा थे। बोले सुदामा जी मैं प्रसाद पाऊंगा, कुछ देव हो तो देव। महाराज जी चिंतित थे मैं क्या दूं इनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए आपके वहाँ पर टिक्कर रखी है, झोपड़ी में टिक्कर जी जी रखी है। जी तुम्हारे ध्यान आ रहे हाँ रखा है। तुरंत हमारे प्रसाद पाए, उनको एक टिकट था, रामरस था, जो था हमारे पास में प्रसाद पाए। जी और उसमें वो जो महापुरुष थे गदगद हुए, जी बोले कि सुदामा जी आप इस जगह छोड़कर कहीं भी जाना नहीं, आपकी अभिष्ट की प्राप्ति इसी जगह होगा, इसी सुदामा कुटी में अभिष्ट की प्राप्ति होगी। और आप भजन करो, संत सेवा करो, सब कुछ आपको यही प्राप्त होगा। सुदामा कुटी का नाम जो है, जी सुदामा कुटी का नाम समस्त ब्रजवासियों का रखा हुआ सुदामा कुटी। ब्रजवासी जी देखिए जी हम अपने आश्रम नाम कुछ भी रख लें, जी जी जब तक ब्रजवासियों का आशीर्वाद न मिले, जी जब तक हमारी साधना पूरा नहीं नहीं होती। पुराने माट गांव के सब बताते थे हमको। एक बार पूछे थे हमसे कि मारे आप जानते हैं सुदामा का नाम कैसे पड़ा? बोले हमको तो नहीं पता। तो बताए कि महाराज जी हम लोग जमुना पार से सब दूध लेकर आते हैं। जी शुरू की घटना बताए थे वो सब, और आपस में बात करते, मैं लौटते समय सब कहाँ मिलेंगे? जी तो बोले लौटते समय हम सब सुदामा कुटी में सब इकट्ठा होंगे। अच्छा तो सुदामा दास जी की कुटिया जी जी यानी सुदामा कुटी चर्चित होती है। चर्चा उन्हीं के ब्रजवासियों का दिया हुआ नाम है, जी जी जिसके कारण भगवान ने इतना विस्तार किया। जी और उनका आशीर्वाद हमेशा है कुटिया में। ब्रजवासियों का भी स्नेह अभूतपूर्व है, जी संतों का तो ये है, उनके आशीर्वाद से हमारे का जो नाम है सुदामा कुटी नाम है चल रहा है। हमसे का परम सौभाग्य सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी हम हमेशा प्रयत्नशील यही रहते हैं कि जितनी सेवा हो जाए कम है, जी हम अपने जीवन के मानव जीवन सफल बनाएं। जी श्री ये सद्गुरु- अनवरत जो नीचे वो अखंड बजता- कीर्तन- अखंड कीर्तन का जी कीर्तन तो लगभग 80 साल से 80 साल हो गए। लगभग हनुमान जी में जी 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 मंदिर के बगल में जो हनुमान जी हैं दक्षिण मुखी, जी जी वहाँ चला था। जी जी एक बार मिथिला शरण जी संत थे, वो बताते थे जब हमारे पल्ली पार नहीं गए थे, यहीं रहते थे, तो सन 80 के दशक में लगभग, तो वो बोले कि महाराज जी हमने यहाँ पर हनुमान जी को श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हुए दर्शन हुआ। अच्छा दर्शन हुआ, जी इसलिए कीर्तन आप यहाँ शुरुआत करिए। अच्छा तो उस समय नहीं बना था, जी निर्माण बाद में हुआ। तो यहाँ के फिर व्यवस्था हुआ, फिर एक जी बना, फिर जब यहाँ इस जगह पर कीर्तन
चालू हुआ है। और पाठ रामायण के पाठ अखंड महाराज की पुण्य स्मृति में ही 2006 में जी जनवरी में जयंती उत्सव में चालू किया गया। जी जो भी सेवा है हमारे के आशीर्वाद से चल रहा है और सब आए दर्शन करें और आशीर्वाद महाराज के प्राप्त करें, इसी मेरे शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। सदगुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय महाराज जी ने आशीर्वाद के साथ ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताई, मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने नहीं आई होंगी। जैसे दिल्ली के भक्त महाराज जी के बारे में बताया कि उन्हें साक्षात हनुमान जी और भोलेनाथ जी के दर्शन होते रहें। और एक अच्छी बात बताई कि ब्रजवासियों का दिया हुआ नाम है, जब माठ से और तमाम जगहों से भक्तजन आते थे तो उन्होंने ये नाम दिया। तो हम सबको गर्व होना चाहिए, हम सबको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक है सुदामा कुटी। जब ब्रज में आइए, वृंदावन में आइए तो प्रसाद जरूर ग्रहण करके आइए। और यहाँ जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो साथ में बहुत सारे संत भी ऐसे हैं, अद्भुत संत हैं, मैंने महसूस किया है, बहुत सारे संतों का इंटरव्यू भी लिया है। वो ऐसे अद्भुत हैं, उनका त्याग और समर्पण अभिभूत करने वाला है, आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। तो पूज्य महाराज जी का एक बार फिर भावपूर्ण दर्शन करिए और आशीर्वाद महाराज जी ने हम सबको दे दिया है। और इसी के साथ एक बार पुनः वृंदावन में इसी तरह से त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से होते रहेंगे।